बदहाली के आंसू बहा रहा शासकीय महाविद्यालय, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, जिसमें 300 छात्रों का भविष्य आज भी अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद प्रशासन मूक बधिर बनकर तमाशबीन बना हुआ है। वहीं नेताओं द्वारा नामकरण की केवल राजनीति की गई है। वहीं बीए संकाय के अलावा कोई अन्य संकाय आज तक महाविद्यालय में नहीं खोले जा सके हैं, जबकि 2017 में भवन का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन रख रखाव के चलते खंडहर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के रामपुर बाघेलान की, जहां पर 12 वर्षों से संचालित महाविद्यालय आज भी उपेक्षाओं का शिकार है। जबकि रामपुर बाघेलान की जनता ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक तक चुना, लेकिन बदले में मिला क्या? बेरोजगारी, अशिक्षा और क्षेत्र में जनप्रतिनिधि इसी विकास को लेकर ढोल बजा रहे हैं, जबकि वास्तव में विकास अगर किसी का हुआ है तो केवल इन बहरूपिया नेताओं का। क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और नेताओं को काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन दिखावे के लिए और जमीनी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए रामपुर बाघेलान में स्थित महाविद्यालय का नाम बदलकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, विधायक एक ही पार्टी के होने के बावजूद पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार सत्ता में आसीन रहे जनप्रतिनिधियों के घर के सामने महज कुछ दूरी पर स्थित महाविद्यालय की हालत को देखकर आप जमीनी हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। यह खुलासा तब हुआ जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान कांग्रेस नेता कमलेश सिंह कमरू रामपुर बाघेलान में स्थित शासकीय महाविद्यालय पहुंचे, जहां पर जमीनी हकीकत और अव्यवस्थाओं के संबंध में महाविद्यालय प्रबंधन से जानकारी जुटाई तो विकास के दावों की कलई खुल गई। और तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता कमलेश सिंह कमरू क्षेत्रीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को शिक्षा से महरूम करने की बात कही है। कहा कि सरकार के द्वारा रामपुर बाघेलान महाविद्यालय तो बनवा दिया गया, लेकिन महाविद्यालय में सुविधाएं नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में केवल कला संकाय छोड़कर उसमें भी इतिहास और भूगोल जैसे विषय भी संचालित नहीं है, जबकि स्थानीय विद्यालयों में से अधिकतर छात्र छात्राएं इन्हीं विषयों से पढ़कर महाविद्यालय में पठन पाठन करने पहुंचते हैं, लेकिन सुविधा के अभाव में यही छात्र छात्राएं सतना और रीवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे गरीब छात्र छात्राओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है। आपको बता दें कि महाविद्यालय स्वयं के भवन में शिफ्ट हुए 6 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक भवन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उल्लेखनीय है कि शासकीय महाविद्यालय रामपुर बाघेलान की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में की गई। शुरुआती 6 वर्ष तक महाविद्यालय का संचालन रामपुर बाघेलान में स्थित शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में किया गया। 2016 में महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया और महाविद्यालय को भवन में संचालित कर दिया गया, लेकिन अभी भवन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके बावजूद भी संबंधित क्षेत्रीय नेता मौन बने हुए हैं और सत्ता सिंहासन पर आसीन नेता विकास की डफली बजाते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि क्षेत्र के युवा बेरोजगारी व क्षेत्र में शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं से आज भी छात्रों को महरूम होना पड़ रहा है, जो चिंता की बात है। तक कि जैसे बीएससी वालों का है तो उनके लिए भी किया जाए, और आर्ट से हैं जैसे हम लोग, तो इसमें बीए में भी जियोग्राफी को लेके आए और थोड़ी ग्राउंड वाउंड हो गया, स्पोर्ट की चीज़ें हो गई, ये सब सारी चीज़ें बनाए सर। आज सुविधाएं काफ़ी सर, जैसे मैदान नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए बच्चों के लिए, स्पोर्ट एक्टिविटी कम है यहाँ पे, लगभग खेलने उलने के लिए ज़्यादा नहीं है। हो गया कभी खेल भी नहीं होता है, एनुअल फंक्शन जैसे होते हैं वो सब, जैसे हर कॉलेजों में एनुअल फंक्शन अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो यहाँ पे थोड़ा कम ही है। यहाँ पे साइंस यहाँ पे सर है ही नहीं, तो कहाँ से आया सर? इसमें यहाँ पे कोई किसी ने वही नहीं किया, पहल नहीं की कि जिस वजह से आए साइंस या कुछ आए। ये यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आए नहीं, काफ़ी बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे सतना रीवा लोग जाते हैं क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट से जो ये सब्जेक्ट के वो यहाँ तो कर रहा है। एक क्षति की जियोग्राफी लेके जाए सब्जेक्ट, तो फिर सर मैं यहाँ पे आया तो पता ही नहीं था, है ही नहीं यहाँ पे। हो गया फिर आप फिर एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। हाँ थी, क्योंकि वो भी एक कला है, उस कला में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग। अभी आप फाइनल पे हैं, इसके बाद क्या इरादा है आपका? एमए करूँगी। अगर इस कॉलेज में फैसिलिटियाँ पीजी बढ़ा दिया जाए तो आप यहाँ पढ़ना उपयुक्त मानेगी या अन्य स्थान पे जाना? जी हाँ, यहीं कर सकती हूँ।
और इस कॉलेज में बीएससी और एमएससी होना चाहिए सर, और खेल की भी सुविधा होनी चाहिए अच्छी से अच्छी, और ग्राउंड भी होना चाहिए। अभी आपके क्लास में बराबर कक्षाएं संचालित हैं क्लास या नहीं हैं? क्लास में पीरियड लगती है और सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बट यहाँ पर एमएससी हो जाए बीएससी हो जाए ताकि यहाँ के लोगों को तकलीफ न हो जाए, ताकि बाहर न जाना पड़े, ताकि यहाँ हर सुविधा हो जाएगी तो यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा, ताकि बीएससी एमएससी और बीएड डीएड करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ पर खेल का भी मैदान हो जाए अच्छे से, ताकि यहाँ के क्षेत्र के लोग खेल में भी अपना नाम रोशन कर सकें सर। बुनियादी सुविधाओं में बाउंड्री नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, और छात्रों की संख्या भी कम हो रही है। तो फैकल्टीज बढ़ेंगी, सब्जेक्ट बढ़ेंगे, छात्रों की संख्या बढ़ेगी, और बुनियादी सुविधाएँ यहाँ तक पीने का पानी है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ है, बट वही संख्या की प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम। यहाँ पर आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और अंग्रेजी 5 विषय, इन विषयों के अलावा शासन से निवेदन किया गया है, अनुरोध किया गया, लिखा गया है लेटर, और आश्वासन मिला है कि निकट भविष्य में शासन इनको देगा। विधानसभा का एकमात्र कॉलेज है ये रामपुर में, और अभी जब मैं आया वहाँ से तो रोड नहीं है, बहुत सारे देख रहा था मैं कि बच्चों की साइकिलें फंस रही थी, मोटरसाइकिल बिगड़ी पड़ी है बीच में, और इस कॉलेज में कहीं बाउंड्री नहीं है। उसके बाद मैंने कई लोगों से चर्चा की, यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे यह तो जो प्रोफेसर हैं 6 पद हैं, इसमें 2 ही प्रोफेसर हैं, और बच्चों की संख्या यहाँ पे 300 है, इसमें 270 लड़कियां हैं और 330 लड़के हैं। ऐसा लगता है कि जो कि आर्ट्स कॉलेज का बीए कॉलेज है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट बीए को फुलफिल करता है सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, और सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे लगा इस कॉलेज में आके, ये 10-12 वर्षों से कॉलेज खुला है, और जो गरीब परिवार के लोग यहाँ जिनके पास रीवा और सतना में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे परिवार के लोगों के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, और सामने विधायक का घर है। जबकि ये कॉलेज, लोगों ने मुझे बताया कि ज्ञापन दिया गया था कि पड़िया में शहीद हुए शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से कॉलेज करना चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक, तत्कालीन विधायक विक्रम सिंह ने अपने बाबा के नाम कराया है, ठाकुर गोविंद नारायण सिंह जी के नाम से। निश्चित जो शहीद हुआ है उसका नाम होना चाहिए, और उनके साथ साथ इस जो कॉलेज में व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं पूर्ण होनी चाहिए। मैंने अभी कई बच्चों की धरती ने मुख्यमंत्री पैदा किया, मंत्री पैदा किया, 20 साल से सांसद पैदा हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है, दुख का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अब ये मुझे बताइए कि आईआईटी कॉलेज यहीं खुला हुआ, तो कॉलेज की व्यवस्था है नहीं, आईआईटी भी खोल दिया गया है, और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को लगता है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग पढ़ लिख लेंगे, इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं। जबकि चाहिए जहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं और बड़े प्रतिनिधि होते हैं उस क्षेत्र का विकास होता है, एजुकेशन का भी विकास होता है, शिक्षा का विकास होता है, लेकिन यहाँ तो कोई विकास हुई नहीं। स्वतः यहाँ के क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह जी ये अपना विकास कर लिए हैं और चाहते हैं कि यहाँ के लोग विकास करें। भाजपा विधायक विक्रम सिंह बिक्की के घर के सामने कॉलेज बना हुआ है। यहाँ पे बड़ी बड़ी घास हैं, लड़के बच्चे का आए दिन कीड़े खाते हैं, और यहाँ पे ना रोड थी, आए दिन लड़कियाँ गिरती हैं। ये ओवर ब्रिज ऊपर सामने विधायक जी के घर के बगल से बना हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, आने जाने में असुविधा होती हैं छात्रों को। और एक भाजपा विधायक विक्रम सिंह बिक्की जी मात्र अपने पूर्वजों को नामकरण करने का विकास जानते हैं। मात्र 2010 में खुला हुआ है। इस कॉलेज का नामकरण यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ से विधायक रहे ठाकुर गोविंद नारायण सिंह के नाम से इस क्षेत्र के विधायक ने करा दिया। हकीकत ये है कि कॉलेज में ना तो मूल सुविधाएं हैं, ना पानी के पीने की व्यवस्थाएं हैं, ना शिक्षक हैं, ना यहाँ आने के लिए सड़क है।